हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास इंग्लिश का जो आपका फर्स्ट लेसन है, द फंदे हेड। और इसके हम आज कर रहे हैं एमसीक्यूज़। और ये एमसीक्यूज़ हमने डिज़ाइन किए हैं जो आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का, उसके हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। हुज़ फादर न्यू एज मच एज ए टीचर, कि किसके फादर जो हैं, एक जो रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, उसके जितना जानते हैं। तो जैसे हमने लेसन में पढ़ा था कि ये बात जो है टॉमी बोलता है कि मेरे पिता भी उतनी ही नॉलेज रखते हैं जितना कि हमारा रोबोटिक टीचर जो है वो रखता है। सेकंड क्वेश्चन है, हु टोल्ड देम अबाउट द ओल्ड टाइप ऑफ स्कूल, कि जो मार्गी और टॉमी है उनको जो पुराने टाइप के स्कूल थे उनके बारे में किसने बताया। तो इसमें फादर, मदर, अंकल, ग्रैंडफादर। तो जो उनके ग्रैंडफादर हैं उन्होंने बताया कि उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि पुराने टाइप के जो स्कूल हैं वो कैसे होते थे। अब नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए वर्चुअल क्लासरूम, कि जो वर्चुअल क्लासरूम है वो क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं उस पर ध्यान दीजिए ज़रा। ए क्लास आउटसाइड क्लासरूम, कि एक क्लास के बाहर, एक क्लास इन द गार्डन और क्लास इन द फील्ड, और व्हेन लर्निंग इज़ डन थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट, कि जब पढ़ाई जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के थ्रू की जाती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, वो आएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज़ ए डिबेट, कि डिबेट क्या होती है। तो फर्स्ट है, ए कॉन्टेस्ट टू शो एबिलिटी टू आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल, कि दो लोगों के बीच में तर्क वितर्क करने की जो क्षमता होती है उसको डिबेट कहते हैं। एक कॉन्टेस्ट टू फाइट, की एक लड़ने की जो क्षमता होती है उसको। और एक कॉन्टेस्ट टू प्रूव बेटर, कि एक कॉन्टेस्ट जिसमें एक दूसरे से बेटर प्रूव किया जा सके, उसको बोलते हैं। और डी नन, तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन आएगा कि डिबेट का मतलब होता है कि जो दो लोग हैं वो आर्ग्यूमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, उनकी जो एबिलिटी होती है आर्ग्यूमेंट की, उसको जो है डिबेट कहा जाता है। अब नेक्स्ट वन देखिए, जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कि हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है। तो वैसे तो टॉमी और मार्गी दोनों ही हैं, पर इसमें जो ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा जिसका जिक्र है वो मार्गी के बारे में है। तो दोनों ही ऑप्शन आए हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन सी जो है आपका मार्गी वो आएगा। अब सिक्स्थ वन देखिए कि मार्गी की एज कितनी है। तो जैसे हम सभी ने पढ़ा था कि मार्गी की एज जो है वो 11 ईयर्स है, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए कि विच ईयर हैज़ द स्टोरी बीन सेट इन, कि किस साल में स्टोरी को सेट किया गया है। तो जैसे हमने पढ़ा था तो इसका ऑप्शन आएगा सी, 2157 में ये सेट की गई है, क्योंकि यही डेट जो है मार्गी ने अपनी डायरी में लिखी। लेसन के स्टार्टिंग में ही जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें इसी डेट का जिक्र आता है। एट्थ क्वेश्चन देखिए कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन, कि इस लेसन का ऑथर राइटर कौन है। तो चार्ल्स डिकन्स नहीं है, मिल्टन भी नहीं है और नन भी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी, इसाक एसिमोव जो हैं वो इस लेसन के राइटर हैं। अब नाइन्थ क्वेश्चन देख लीजिए, हु आर टॉमी एंड मार्गी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को लगता है कि टॉमी और मार्गी जो हैं वो कज़न्स हैं, कुछ को लगता है फ्रेंड्स हैं, कुछ को लगता है नेबर्स हैं, कुछ को लगता है ब्रदर सिस्टर है। तो अकॉर्डिंग टू बुक, क्योंकि उनके माता पिता का अलग जिक्र होता है जैसे जो उनकी बातचीत होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा डी, नेबर्स, की मार्गी और जो टॉमी है वो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं। अब टॉमी की एज कितने साल है, तो ये हमने बुक में मेंशन किया हुआ लेसन में 13 ईयर्स, कि वो मार्गी से बड़ा है और उसकी एज 13 ईयर्स है। अब 11th देखिए कि टॉमी को क्या मिला, कि व्हाट डिड टॉमी फाउंड और फाइंड। तो उसको क्या मिला, एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकी पेजेस, कि उसको एक बुक मिली जिसके पेज येलो और क्रिंकी थे, यानी सूखे हुए थे, और उन पे क्रिंकी का मतलब होता है जैसे लाइंस पड़ जाएं। आप कई बार पेज बंद कर देते हो तो जो पेज उसमें थोड़ा मुड़े हुए से रह जाते हैं, तो उसको आप क्रिंकी कह सकते हो। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछ लेते हैं
कि जो ओल्ड बुक थी उसके पेजेस कैसे थे, तो येलो एंड ग्रीन की, रेड वाइट, इस प्रकार से। तो इसमें आपका ऑप्शन ये आएगा कि एन ओल्ड बुक विद येलो एंड ग्रीन के पेजेस। अब नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, कि टॉमी को जो बुक है वो कहाँ मिली, तो कहाँ मिली, उसको लाइब्रेरी में नहीं मिली, पब्लिक लाइब्रेरी में नहीं मिली, रोड साइड पे नहीं मिली, उसको घर पे मिली। और इसमें एक ऑप्शन ये भी आ जाता है कि घर के अलग अलग पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं कि किचन में मिली, स्टोर में मिली, तो उसमें आता है एटिक, कि अगर अलग से ये पार्ट्स पूछे जाएँ तो घर में उसको बुक मिली, घर के अंदर एटिक में। और इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आएगा होम, कि उसको बुक जो है वो घर पे मिली। अब 13 देखिए कि व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी, कि मार्गी के लिए बुक में क्या अजीब था। तो जैसे ये फ्यूचर में सेट स्टोरी है कि उस टाइम कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी, तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, कि इसमें जो वर्ड्स हैं वो प्रिंटेड थे और स्टिल थे, यानी एक जगह रुके हुए थे। क्योंकि जनरली वो कंप्यूटर पे पढ़ते हैं तो उसमें वर्ड्स जो हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं, एक जगह स्टिल नहीं होते। अब 14th क्वेश्चन देखिए कि हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट इन मॉडर्न एरा, कि जो मॉडर्न आधुनिक समय है उसमें स्टूडेंट्स को कौन पढ़ा रहा था। तो इसमें ऑप्शन है टीचर, पेरेंट, कंप्यूटर और एक मैकेनिकल रोबोट टीचर, कि उनको एक कंप्यूटर पढ़ा रहा था, टीचर पढ़ा रहा था, या पेरेंट्स पढ़ा रहे थे, या एक मैकेनिकल यानी मशीनी और रोबोट जो है वो पढ़ा रहा था, यानी उनको एक मशीनी रोबोट जो है वो पढ़ा रहा था। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा। अब नेक्स्ट देखिए कि टेली बुक क्या होती है। तो ये एक ई बुक होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है। और बी ऑप्शन जैसे ई बुक कोई डिस्क्राइब कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक बुक। और सी बुक स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर, कि एक बुक जो कंप्यूटर में स्टोर की जा सके। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी यानी आल, क्योंकि ई बुक या टेली बुक जो है उसको हम कंप्यूटर में भी स्टोर कर सकते हैं, और ई बुक और इलेक्ट्रॉनिक बुक एक ही मतलब है इसका। तो इसमें जो तीनों हैं वही सही हैं, तो फिर ऑप्शन आएगा डी आल। अब नेक्स्ट देखिए 16 कि वेयर वाज मार्गी स्कूल, कि मार्गी का स्कूल कहाँ था। तो जैसे कि स्टोरी में हमने पढ़ा था कि मार्गी का जो स्कूल है एक कमरे में था उसके घर के अंदर, जिसमें कि कंप्यूटर रखा हुआ था। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा। अब 17 क्वेश्चन जो है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, कि टॉमी और मार्गी जो हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा करते थे। तो जो लेसन है उसमें 3 सब्जेक्टों का जिक्र आता है, मेंशन आता है, मैथ, साइंस और ज्योग्राफी। तो इसमें ऑप्शन आएगा डी, कि ये तीनों ही सब्जेक्ट वो पढ़ा करते थे। नेक्स्ट देखिए 18 वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी रीड वेरियस बुक्स, कि टॉमी और मार्गी जो हैं वो बुक्स कहाँ पढ़ा करते थे, कि लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे, नहीं, स्कूल में भी नहीं, और नन यानी कहीं नहीं पढ़ा करते थे, ये भी गलत है। तो वो कहाँ पढ़ा करते थे, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब नेक्स्ट देखिए हु वेंट टू स्कूल, कि स्कूल कौन जाया करते थे, क्योंकि यहाँ पे वेंट आ गया तो पास्ट टेंस है। तो मार्गी जाया करती थी, नहीं, टॉमी नहीं, टीचर्स नहीं, मार्गी एंड टॉमीज़ एंसेस्टर्स, कि मार्गी और जो टॉमी के पूर्वज हैं वो स्कूल जाया करते थे। तो इसमें जो है डी ऑप्शन आपका आएगा। अब 20th क्वेश्चन देखिए कि हु वाज द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन, कि रेगुलर टीचर कौन था जो उनको लेसन पढ़ाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको जो दिए गए हैं, ह्यूमन टीचर की एक इंसान जो है वो टीचर था, एक कंप्यूटर जो है वो टीचर था, और एक हु टीचर्स जो पढ़ाता था। ये ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट जो डी है मैकेनिकल रोबोट टीचर हु टीच द मार्गी एंड टॉमी, कि उनको जो है एक रोबोटिक और मैकेनिकल टीचर पढ़ाता था जो उनके रूम में इंस्टॉल था। तो इसमें ऑप्शन आपका डी आएगा। अब नेक्स्ट देखिए कि विद होम इज़ द मैकेनिकल टीचर कॉन्ट्रास्टेड, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है तुलना करना, कि यहाँ पे मैकेनिकल टीचर की तुलना जो है किससे की गई है। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन है विद अदर टीचर्स, विद ओल्ड टीचर्स, विद ह्यूमन टीचर, विद अदर रोबोट, कि उस समय में उनके टीचर जो हैं वो सब रोबोटिक थे, और जब उन्होंने बुक में पढ़ा कि पहले इंसान पढ़ाया करते थे, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो आएगा विद ह्यूमन टीचर।
अब 22nd क्वेश्चन देखिए कि वाई डिड मार्गीज़ मदर कॉल द काउंटिंग इंस्पेक्टर, कि काउंटिंग इंस्पेक्टर जो है उसको मार्गी की मदर ने क्यों बुलाया। तो काउंटिंग इंस्पेक्टर असल में ये एक मैकेनिकल कार्य करने वाला इंसान होता है, यानी एक मैकेनिक होता है, रोबोटिक टीचर जो उनके घर में इंस्टॉल हैं उनको मेंटेन और उनको वर्किंग रखने के लिए। तो इसमें क्या है, टू रिपेयर लीकेज, की घर में कोई पाइप्स लीकेज हो गई थी, इसलिए टू टाक टू मार्गी, मार्गी से बात करने के लिए, टू टाक टू टॉमी, टॉमी से बात करने के लिए, या फिर डी टू चेक द फॉल्ट इन मार्गीज टीचर इन ज्योग्राफी सेक्शन, कि मार्गी का जो टीचर है उसके ज्योग्राफी सेक्शन में कुछ गड़बड़ थी तो वो चेक करने के लिए उसको बुलाया गया था। तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका डी। हम नेक्स्ट देखिए, इन विच सब्जेक्ट मार्गी वाज रिपीटेडली फेलिंग, या इन विच सब्जेक्ट वाज मार्गी फेलिंग रिपीटेडली, कि मार्गी बार बार कौन से सब्जेक्ट में फ़ेल हो रही थी। तो ये लेसन में आपकी क्लियरली मेंशन किया गया ज्योग्राफी, कि वो ज्योग्राफी में बार बार फ़ेल हो रही थी। और क्यों फ़ेल हो रही थी, क्योंकि जो उसका कंप्यूटर टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, उसका जो लेवल है वो मार्गी के अकॉर्डिंग थोड़ा गेयर्ड अप हो गया था, हाई लेवल पे सेट हो गया था। व्हाट डिड द काउंटिंग इंस्पेक्टर डू टू हेल्प द मार्गी, कि काउंटिंग इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदद करने के लिए क्या किया, या काउंटिंग इंस्पेक्टर ने, ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रोबोटिक टीचर में क्या सुधार किया। तो ही रीसेट द टीचर टू मार्गीज लेवल, कि उसने क्या किया कि जो टीचर है उसकी सेटिंग दोबारा मार्गी की लेवल पर सेट कर दी, जो गेयर्ड अप हो गया था उसको दोबारा मार्गी के लेवल पर गेयर कर दिया, यानी उस लेवल पर उसको सेट कर दिया जो मार्गी की एज के अकॉर्डिंग और क्लास के अकॉर्डिंग हो। उसके बाद में द सेक्शन ऑफ विच सब्जेक्ट वाज कम्प्लीटली डिलीटेड फ्रॉम टॉमीज़ कंप्यूटर, कि टॉमी के कंप्यूटर से कौन सा सेक्शन जो है वो कम्प्लीटली डिलीट हो गया था एक बार, जैसे टॉमी लेसन में बताता है कि मेरा टीचर भी एक बार ख़राब हो गया था। तो इसका ऑप्शन है आपके हिस्ट्री, ये हिस्ट्री राइट आंसर रहेगा। हम नेक्स्ट देखिए कि हाउ मच टाइम वाज टेकन टू रिपेयर टॉमीज़ टीचर, कि टॉमी के टीचर को रिपेयर करने में कितना टाइम लगा। तो इसमें 1 मंथ जो है ये आपका सही क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए 27th क्वेश्चन जो है आपका कि वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, कि मार्गी को स्कूल क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सब मशीनें काम करती थी, यानी जो उनका क्लासरूम घर में कमरा था उनका वो स्कूल था। नो फन वाज देयर, वहाँ पर कोई फ़न नहीं था। नो न्यू थिंग्स, कोई वहाँ पर नई चीज़ें नहीं थी। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो फिर ऑप्शन आएगा डी आल। तो इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी जो है वो रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन 28 कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड मॉडर्न स्कूल, कि पुराने और नए स्कूलों में क्या डिफरेंस था। तो पहला है कि ओल्ड स्कूल हैड मैनी फ्रेंड्स, कि ओल्ड स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे, पर मॉडर्न स्कूल में नो फेलोज़, की कोई फेलो का मतलब साथी या साथ पढ़ने वाला नहीं था। ओल्ड स्कूल हैड ह्यूमन टीचर, की पुराने स्कूलों में ह्यूमन टीचर होते थे और मॉडर्न स्कूलों में रोबोट्स टीचर हैं। ओल्ड स्कूल हैड प्लेग्राउंड्स, के ओल्ड स्कूलों में प्लेग्राउंड्स थे और जो मॉडर्न स्कूल है उनमें सिर्फ कंप्यूटर। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा डी आल, कि हाँ ये सभी चीज़ें जो हैं सही हैं और ये सभी डिफरेंस सही हैं, कि ये डिफरेंस जो है पुराने और नए स्कूलों में होते थे। उसके बाद में 29th देखिए कि क्या मार्गी के जो आवर्स थे वो फिक्स थे पढ़ने के लिए। तो पहला है नो, और उसके बाद में सी स्टडीड ऑफ एंड ऑन, कि उसका जब मन करता था वो कंप्यूटर को ऑफ कर देती थी और ऑन कर लेती थी, रोबोटिक टीचर को ऑफ और ऑन करके पढ़ सकती थी। और सी हैड फिक्स्ड टाइम एंड आवर्स डेली टू स्टडी, कि उसका टाइम फिक्स था डेली का और घंटे भी फिक्स थे कि कितनी देर उसको पढ़ना है, और सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर उसको हर दिन पढ़ना पड़ता था। और डी ऑप्शन है नन, तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा जो सी है। और इसमें एक बात ध्यान रखिए कि एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस किस डे को मार्गी जो है उसको नहीं पढ़ना पड़ता था, तो वो सैटरडे और संडे, ये अलग से क्वेश्चन आपका आ सकता है इसमें। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया है कि वाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग, कि मार्गी को जो है आपके ओल्ड स्कूल क्यों इंटरेस्टिंग लगते थे, क्योंकि उनमें फ़न होता था, क्योंकि उनमें ह्यूमन टीचर होते थे, क्योंकि उसमें कई सारे फ्रेंड्स होते थे। तो इसमें भी ऑप्शन आपका आएगा डी, कि उपरोक्त सभी जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। तो दोस्तों ये था आपका लेसन 1 और होप आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छे से याद रह जाएंगे। तो उम्मीद यही करते हैं कि इनमें जो है आपका
मोस्ट ऑफ द MCQ का जो इस लेसन का सिलेबस है वो कवर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए